दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और भारत को 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस हार के बाद कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत भावुक हो गए और उनका बयान सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। पंत ने हार के बाद आंसुओं के साथ क्या कहा, उन्होंने हार का जिम्मेदार किसे ठहराया और शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी क्यों खली, साथ ही यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा पर उन्होंने क्या बोला। आइए आपको पूरा बयान और इस हार की कहानी विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भारत की इस हार का कारण क्या रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया और यकीन मानिए यह मैच शुरू से अंत तक रोमांच से भरा रहा। गेंदबाजों का दबदबा, बल्लेबाजों की जंग और वो ड्रामा जो इस टेस्ट को यादगार बनाता है। पहले दिन से ही दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में थीं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उनकी पहली पारी 159 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। जवाब में भारत ने पहली पारी में 189 रन बनाए और 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। केएल राहुल ने 39 और वाशिंगटन सुंदर ने 29 रनों की महत्वपूर्ण पारियां 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। केएल राहुल ने 39 और वाशिंगटन सुंदर ने 29 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली, लेकिन कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण सिर्फ 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन बनाए थे और उनकी बढ़त 63 रनों की थी। तेम्बा बाउमा 29 और कॉर्बिन बॉश 1 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय स्पिनरों खासकर रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर भारत को मैच में बनाए रखा, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत से ही कहानी पलट गई। शुभमन गिल चोट के कारण मैच से बाहर हो गए और ऋषभ पंत को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका की पारी 153 रनों पर सिमट गई, जिसमें बाउमा ने नाबाद 55 रनों की शानदार पारी खेली। जडेजा ने 4, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 2-2, जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य था जो इस पिच पर आसान लग रहा था, लेकिन दोस्तों यहां से भारत की कहानी बिगड़ गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले मार्को यानसेन का शिकार बने। इसके बाद केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लंच तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 10 रन था और क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल थे। लंच के बाद जुरेल और सुंदर ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन जुरेल 13 रन बनाकर सिमोन हार्मर की गेंद पर आउट हो गए। फिर आए ऋषभ पंत, जिनसे सभी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पंत भी सिर्फ 2 रन बनाकर हार्मर का शिकार बने। भारत का स्कोर 44 पर 4 हो गया और जीत के लिए अभी 80 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। भारत ने 50 रन पूरे किए, लेकिन जडेजा 18 रन बनाकर हार्मर की फिरकी में फंस गए। सुंदर ने 92 गेंदों पर 31 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह भी एडन मार्क्रम की गेंद पर आउट हो गए। अब सारी उम्मीदें अक्षर पटेल पर टिकी थीं, जिन्होंने 17 गेंदों पर 26 रन, 1 चौका, 2 छक्के की तेज पारी खेली। अक्षर ने केशव महाराज के ओवर में 16 रन बटोरे, लेकिन ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जल्दी जल्दी आउट हुए और भारत 93 रनों पर ऑल आउट हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से यह मैच जीत लिया और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। इस हार ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया और सबसे ज्यादा दुखी दिखे कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत। पंत ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होते हुए जो कहा, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंत ने कहा, दोस्तों, ईडन गार्डन्स का मैदान हर भारतीय खिलाड़ी के लिए सपनों का मंच है। यहां अपने देश के लिए जीतना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। 3 दिन तक इस टेस्ट में हमने हर मोड़ पर लड़ाई की। हमारे गेंदबाजों ने शानदार काम किया, खासकर जड्डू और बुमराह ने। पहली पारी में 30 रनों की बढ़त लेना और दक्षिण अफ्रीका को 153 पर रोकना आसान नहीं था, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो हम पूरी तरह से फेल हो गए। मैं मानता हूं कि 124 रन इस पिच पर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत में ही विकेट गंवा दी। यशस्वी और राहुल अगर थोड़ा टिक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। मैं खुद भी सिर्फ 2 रन बना सका और यह मेरी नाकामी है, पंत ने आगे कहा। जडेजा और सुंदर ने कोशिश की, लेकिन हम उस दबाव को झेल नहीं पाए जो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों, खासकर सिमोन हार्मर ने बनाया।
हार्मर ने पूरे मैच में 8 विकेट लिए और हमें उनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं मिला। अक्षर ने आखिरी में हिम्मत दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक कप्तान के तौर पर मैं अपनी टीम को सही दिशा नहीं दे पाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी खली वो थी शुभमन गिल की। अगर गिल इस मैच में होते तो न सिर्फ हमारी बल्लेबाजी मजबूत होती, बल्कि उनकी कप्तानी में हमारा जज्बा भी अलग होता। गिल का बाहर होना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। पंत ने रोते हुए यह भी कहा, आज मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी बहुत खली। अगर रोहित भाई और विराट भाई इस टीम में होते तो शायद हम इस हार से बच सकते थे। रोहित भाई की कप्तानी में हमने कई बार ऐसे मुश्किल हालात से वापसी की है। उनकी मौजूदगी से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमारा अग्रेशन भी जीत में बदल सकता था। विराट भाई का रनचेज में रिकॉर्ड सब जानते हैं। अगर वो आज क्रीज पर होते तो 124 रन हमारे लिए मजाक होते। मुझे अफसोस है कि वो दोनों इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। पंत ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यह हार हमें बहुत कुछ सिखाएगी। हमने गलतियां की और अब हमें अगले टेस्ट में वापसी करनी होगी। गुवाहाटी में हम पूरी ताकत से उतरेंगे। फैंस से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा साथ मत छोड़िए, हम फिर से वापस आएंगे। दोस्तों, पंत का यह बयान सुनकर साफ है कि इस हार ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को झकझोर दिया है। पंत ने यशस्वी, राहुल और खुद पर सवाल उठाए, लेकिन साथ ही जडेजा और सुंदर की तारीफ भी की। गिल की अनुपस्थिति और रोहित विराट की गैर मौजूदगी को उन्होंने हार का बड़ा कारण बताया। सिमोन हार्मर की फिरकी ने भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद पहली टेस्ट जीत बन गई। दोस्तों, यह हार भारत के लिए एक बड़ा सबक है। गिल का चोटिल होना, रोहित और विराट का न होना और बल्लेबाजों का दबाव में ढह जाना, ये सारे कारण इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत गुवाहाटी टेस्ट में वापसी कर पाएगा? क्या रोहित और विराट को अब टेस्ट में वापस लाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो इसे शेयर करें और भारतीय टीम को सपोर्ट करें। धन्यवाद। बावुमा को कैच देकर लौट गए। निचला क्रम तो टिक ही नहीं पाया। कुलदीप 1, सिराज 0, बुमराह 0 और कप्तान शुभमन गिल कंकशन रिटायर होकर वापस नहीं आए। भारत की दूसरी पारी 93 रनों पर सिमट गई और ईडन गार्डन्स की भीड़ स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं दिख रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इसे पहाड़ बना दिया। सिमोन हार्मर ने 4 विकेट, महाराज ने 2 विकेट और जेनसन ने शुरुआती झटके देकर भारत की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। अंततः दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया, एक ऐसी जीत जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर छीन ली। भारत की ओर से सुंदर और अक्षर के संघर्ष के बावजूद पिच, दबाव और स्पिन जाल ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। जैसे जैसे आखिरी विकेट गिरा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी उत्साह से झूम उठे और ईडन गार्डन्स इस बार भारत की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत की गूंज से भर गया। यह हार भारत के लिए सीख थी कि टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, पिच और दबाव अगर एक तरफ हो तो नतीजा पलटने में देर नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको भारतीय दिग्गजों के बयानों की ओर ले चलते हैं। कोलकाता टेस्ट में भारत की अप्रत्याशित हार के बाद सौरव गांगुली बेहद नाराज और निराश दिखे। गांगुली के अनुसार यह हार सिर्फ बल्लेबाजी की नाकामी नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से टूटने का मामला था। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन्स जैसी जगह पर खेलते हुए टीम इंडिया का इस तरह दबाव में टूट जाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। गांगुली का कहना था कि भारत के पास अनुभव की कमी साफ दिख रही थी और अगर इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज होते तो दक्षिण अफ्रीका को जीत का कोई मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने टीम के चयन और तैयारी पर भी सवाल उठाए। गांगुली ने यह भी कहा कि पिच बनवाने में गंभीर लापरवाही हुई। उनके मुताबिक टेस्ट